जो हो रहा है इस वक्त, भारत से आज 191 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से वापस गए। वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा, क्योंकि पाकिस्तान से आज 287 भारतीय भी भारत वापस आए। 2 दिन में 229 पाकिस्तानी भारत से गए हैं। अब आज गृह मंत्री ने एक बैठक की थी अलग अलग सीएम्स के साथ और कहा कि आपके इलाकों में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें चिन्हित करिए, उन्हें वापस भेजिए। तो ये तस्वीरें भी वाघा से आई हैं, अटारी से आई हैं और यहां वापस भेजा गया है। हम बड़ा क्लियर है, जो कहा है उसको अमल में लाना है। पाकिस्तानियों को देश से बाहर करिए, ये क्लियर कर दिया गया। जो राजनयिक संबंध है उन्हें किस तरह से खत्म करना है, उसको भी, उस पर भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। और कैसे वो वाटर ट्रीटी जिसे अभी रोका गया है उस पर काम करने के लिए भी एक बैठक हो रही है। मैं एक चीज सीधी ये बात पूछना चाह रही हूं आरजू, क्योंकि यहां पर लगातार, एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाएंगे। जीडी बख्शी सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, न्यूक्लियर बॉम्ब, हम इन्हें जमीनी लड़ाई में हरा नहीं सकते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब की, सर कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसका भी एहसास होता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं बिटिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके एक मिनिस्टर साहब हमको पहले धमकी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हमारे पास 1.5 पाव के 2 पाव के बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, भारतवर्ष के पास 10 किलोटन 50 किलोटन और उसके ऊपर टन के हेवी वेट न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल हो गए, खुदा न खास्ता, आपके अगले 700 साल तक ना अनाज उगेगा ना चावल, रेडियो एक्टिव हो जाएगा पाकिस्तान। हम तो 5 गुना बड़े हैं, हम तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे, तुम्हारा खात्मा निश्चित है। और ये सारी कहानी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि कारगिल का युद्ध 3 महीने चला था। मुझे गिनती करके बता दीजिए कितने पाकिस्तान के 1.5 पाव के 2 पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब आपने दिल्ली में या भारत में कहीं भी चलते देखे। इट इज बकवास। ठीक है साहब, और आपको और कॉन्फर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि रशिया न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर। 1680 न्यूक्लियर बॉम्ब है मेगाटन रेंज में उसके पास। 3 साल से लड़ाई चल रही है कई से। कई पे कितने न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ते देखे हैं आपने? 1.5 पौए का, 2 पौए का, ये बकवास। इसी पाकिस्तान की जो फौज है वो रैशनल एक्टर है। पाकिस्तान की फौज आलीशान बंगलों में रहते हैं उनके जर्नल। ऐसे जर्नल अपने बंगलों को नहीं उड़वाना चाहते न्यूक्लियर स्मोक में। ठीक है साहब, वो बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने भी बड़ी धमकियां दी थी, हमने नहीं कोई चलते देखा 1.5 पौए का 2 पौए का बॉम्ब। डोंट जोक। और आप समझते हैं कि भारत इससे डिटर हो जाएगा? डोंट मेक अस लाफ। ठीक है, मैं एक चीज सर बताना चाह रही हूँ, छू के देखो। हामिद खान साहब, हामिद खान साहब, ये तो देखिए बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की गीदड़ भपकियां दे, कोई रिस्पॉन्सिबली बात करना नहीं जानता है आपके देश में, और कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है और कोई मान रहा है कि 3 दशक से हम आतंकवाद को पालते रहे। ये आपके देश के रक्षा मंत्री हैं। जी। अब मैं बताता हूँ, आप पिछले 2 दिन से जिस तरह जनरल जीडी बख्शी साहब गला फाड़ के कह रहे हैं कि आज हमला हो जाएगा, कल हो जाएगा, हमें तो मजाक लग रहा है, जैसे आप अपना बॉलीवुड की फिल्म चलाना चाह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के देख सके। आपको पता है कि आपको बड़ी मार पड़ेगी हमसे। अच्छा सपना है, बहुत बढ़िया सपना है। आपको बड़ी, वो आप पर हंस रहे हैं जनरल साहब, अब आप सुन लें जरा मेरी बात। वो हंस रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो हंस रहे हैं। बात सुनिए, अगली बात सुनिए। परमाणु बम की जो हम धमकी देते हैं वो इसलिए नहीं है कि हमने आपको डराना है, हम सिर्फ आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोदी का पागलपन जो है वो दुनिया को क्या कॉस्ट करेगा।
मोदी का जो पागलपन है, जो झूठ है, जो फॉल्स फ्लैग है, उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में आएगी। और हम पाकिस्तानी जो हैं, हम ये बात जानते हैं कि हम अभिनंदन को हामिद साहब, कैसे हामिद गिराते साहब हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कोई जिम्मेदारी आप जीडी बख्शी साहब के बारे में बोल लीजिए, वो सब सच, वो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए एक्शन प्लान आगे की बात रखते हैं। आपको उससे समस्या होगी क्योंकि आपके देश में सिर्फ आपके देश में सिर्फ खून खराबे का प्लान बनता है, सिर्फ खून खराबे का। हामिद साहब नहीं, ये इस बयान का मतलब क्या है, मुझे ये बता दीजिए। आपके अपने रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहे हैं। नहीं, उन्होंने That is an admission of guilt. That is an admission of killing people. आपको क्या मैं इसको जवाब वो आपके रक्षा मंत्री है कि नहीं है? इसने तो है कि नहीं है आपके रक्षा मंत्री? अगली बात, हामिद साहब, आपके रक्षा मंत्री है कि नहीं है? मुझे बताइए। ख्वाजा कौन है उनको नहीं पता। आपका जो गठजोड़ है, हामिद साहब को लीजिए प्लीज। आपका जो गठजोड़ है, आपने मोदी साहब को कश्मीर बिठा दिया, लेकिन खुद कश्मीरी जो आजादी मांग रहा है, जो खुद कश्मीरियों पे आपने फिर कल से जुल्म शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से सैकड़ों कश्मीरियों को आपने गिरफ्तार और कत्ल कर दिया है। इसकी सजा इंडिया को भुगतनी हामिद साहब, पड़ेगी। एक तो हामिद साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए, अपनी जबान को लगाम दीजिए। पहली बात तो यह है, मैंने आपसे कहा कि ना आपके एक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपकी जबान में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोगों के देश में सिर्फ खून खराबा करने की एक जहनियत है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ खून खराबा करने की ये जहनियत है। ये जहनियत आपसे हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिसके रक्षा मंत्री भी एडमिशन ऑफ गिल्ट दे रहे हो, खुलकर कह रहे हो कि हम खून खराबा करते हैं, वो कैसे डिफेंस दे पाएंगे? कर्नल सिंह, हामिद भाई एक सेकंड, हामिद भाई सुन ले, हामिद भाई सुन लो, अच्छे पत्रकार हो, 1 सेकंड के लिए सुन लो। देखिए, सवाल आपसे बड़ा सीधा सीधा पूछा गया था, बड़ा सीधा सवाल था आपके और हमारे बीच में कि क्या आपके रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है आपके लिए। आप उसको छोड़कर पता नहीं जेएनके में कत्लेआम पर आ गए। कौन सा कत्ले भाई, उन्होंने तो रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। उन्होंने बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जो भारत आपको हमेशा से कहता आ रहा है, और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, हमने तो कहीं नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आप पता नहीं कहां से अटैक नजर आ गया। आपने न्यूक्लियर बम निकाल लिए, आपने अपना सब कुछ निकाल कर बाहर रख लिया। आप बोल रहे हैं आज आप न्यूक्लियर बम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हामिद भाई, आप और हम तो कम से कम रिस्पॉन्सिबली बात करें। देखिए वो मंत्री जो है वो अपॉइंटेड है, वो मंत्री अपॉइंटेड है, वो उसको नहीं है। आप जैसे लोग हैं, ये आरजू जैसे बच्चे हैं हमारे, जो अच्छी बात कर अपने कंट्री के भलाई की बात करेंगे। क्यों नहीं आप मान सकते